नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको ये पता है कि राजस्थान सरकार द्वारा एक नया नियम पारित किया गया है, जिस नियम के तहत अध्यापक लेवल 3 की जो भर्ती होती है उसमें महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारी लोगों की इसमें डाउट्स थे कि इसके क्या संवैधानिक और लीगल मायने हैं। तो सर्वप्रथम आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 30 से 50% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया गया है, ये गैर संवैधानिक है और ये विधि के विपरीत है। ऐसा क्यों है, उसके रीजंस संविधान में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जो फैसले हैं उसमें भी ये चीज विदित है। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए। आर्टिकल 15 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 है उसमें विशेष प्रावधान महिलाओं के लिए किए गए हैं। और जो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, हर कैटेगरी का जो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो उसी प्रावधान के तहत किया गया है। तो साथियों, ये जो प्रावधान है ये अफर्मेटिव एक्शन है। अफर्मेटिव एक्शन का अर्थ ये है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत उचित बात है। हमें महिलाओं को प्रोत्साहित करना है, हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है। सरकार का और जो हमारा समाज है उसका ये दायित्व है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो बराबरी का अधिकार है जो आर्टिकल 14 में दिया गया है उसकी कीमत पे ये चीज नहीं हो सकती। अगर आप महिलाओं का आरक्षण हर कैटेगरी में 50% कर देंगे तो 50% सीटें तो फिक्स हो ही गई। उसके बाद जो मेल कैटेगरी में फीमेल कॉम्पीट करके अच्छे मार्क्स लेके आएंगी तो वो उन सीट्स पे भी महिला आएंगी, यानी कि ये आरक्षण इफेक्टिवली 70% के भी ऊपर चला जाएगा। यानी कि मेल्स के लिए, आदमियों के लिए जो सीट्स हैं वो बहुत कम रह जाएंगी। और जो इक्वालिटी का प्रावधान है कि महिला और पुरुष दोनों को बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए, ये उस पे क्लियर कट वो है कुटाराघात है। दूसरी बात साथियों ये है कि किसी भी आरक्षण को अगर सरकार देती है तो उसके ऑब्जेक्ट से कोई नेक्सस होना चाहिए। नेक्सस का अर्थ ये है कि कोई रीजन होना चाहिए। बिना रीजन के आप आरक्षण सिर्फ राजनीतिक इसको करके, मतलब आपको वाहवाही, अगर सिर्फ वो राजनीतिक वाहवाही लूटनी है तो इसलिए आप आरक्षण नहीं दे सकते। अगर आप किसी भी कैटेगरी में किसी भी क्लास का रिजर्वेशन कर रहे हैं तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसका अर्थ मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं कि अगर टीचर ग्रेड 3 में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है या महिलाएं भर्ती में नहीं आ रही हैं टीचर की, तब आरक्षण देना जायज है। या अगर कम आ रही हैं तो आरक्षण बढ़ाना जायज है। पर आज की डेट में हम सब जानते हैं कि महिलाएं पढ़ाई में आगे आ रही हैं, महिलाएं जॉब्स में भी आ रही हैं। तो जब उनका रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बढ़ रहा है 30% के आरक्षण से ही, 30% के आरक्षण से महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो लगभग 50% आ रहा है, तो इसको 30 से 50 करने का कोई अर्थ नहीं है। कोई इसमें जो नेक्सस होना चाहिए, जो इसका लगाव होना चाहिए आपके फैसले का उस ऑब्जेक्ट से, जो एक लिंक बैठना चाहिए, वो नहीं बैठ रहा है। 50% आरक्षण करने का ऑब्जेक्ट, उसका रीजन ये होना चाहिए कि महिलाएं जॉब्स में नहीं आ रही है। पर अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन जॉब्स में बढ़ रहा है तो रिजर्वेशन बढ़ाना कतई जायज नहीं है। ये सरासर जो मेल्स हैं उनकी सीटें इससे कम होंगी। कम होने के कारण मेल्स में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट
बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए मेरा ये मत है कि संवैधानिक तौर पे, लीगल तौर पे ये जो राज्य सरकार का जो ये फैसला है ये बिल्कुल गलत है। ये संविधान की दृष्टि से और विधि की जो दृष्टि से ये फैसला बिल्कुल अनुचित है। हर मेल छात्र को, यहाँ तक कि फीमेल छात्रों को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इसके खिलाफ विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।